कट ऑफ, जहां धड़कनें रुक जाती हैं। जूनियर असिस्टेंट के सभी मेरे साथियों का गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जूनियर असिस्टेंट 3284 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है। सभी ने अपने अंक मिला लिए हैं और अब भविष्य की तैयारियों में अभी मसरूफ है। टाइपिंग की कट ऑफ और अंतिम कट ऑफ उनकी चिंताओं के विषय है। हमने आप सभी से, सभी मेरे जूनियर असिस्टेंट 3284 के साथियों से गूगल फॉर्म फिल कराया था और आप सभी ने उत्साहपूर्वक उसे फिल किया और अभी तक हमारे पास 5300 से ज्यादा लोगों ने डेटा फिल किया। उस डेटा के आधार पर, उस एनालिसिस के बेस पर हम लोग ये कोशिश किए कि हम एक कट ऑफ तक पहुंच सके जहां पर आपको थोड़ी सी श्योरिटी मिले, टाइपिंग की भी और फाइनल की भी। बहुत स्वागत है आपका। मैं इस वीडियो में आपको जूनियर असिस्टेंट 3284 की कट ऑफ का एक रफ आइडिया दे रहा हूं और इस रफ आइडिया को देने का सिर्फ आधार है आपके जो अंक आपने फिल किए हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं साथियों। इस वीडियो में हम लोग पेपर का एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग संभावित कट ऑफ की बात करेंगे, हम लोग टाइपिंग की थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत सारे संदेश आपके थे, और एक छोटी सी चर्चा सिर्फ फाइनल स्कोर पर हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, आप सभी वीडियो को लाइक कर देना और बाद में कमेंट करके बताना कि आपको कैसा समझ में आया। जूनियर असिस्टेंट 3284, इसमें कुल अगर हम स्टूडेंट्स को देखें तो 80 से 85 हजार लोग इसमें उपस्थित रहे, यानी इनके प्रेजेंट रहे। पेपर का लेवल देखें तो बाकी परीक्षाओं से बेहद आसान रहा। इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, यानी टफ तो बिल्कुल नहीं कह सकते, किसी मानक पर ये टफ के मानकों पर ये बिल्कुल खरा नहीं उतरता। इसको लोग इजी टू लिटिल मॉडरेट बोल रहे हैं, मॉडरेट तक भी जाने की गुंजाइश नहीं थी इसमें, यानी बहुत ज्यादा नंबर लोगों ने ले आए हैं। और मैं देखता हूं कि जैसे ऐसा होता है, इस पेपर में मैंने एक चीज फील की कि जैसे आदमी पहले अपने अंक मिलाया रहता है 90 नंबर यूट्यूब वगैरह से, फिर ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसके नंबर 85-86 हो जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। मैं बहुत लोगों के अंकों को मैं ऑफिशियल आंसर की से पहले भी और बाद में भी वो मुझे बताए हैं, तो मुझे मालूम पड़ा कि इस बार ऐसा नहीं हुआ है। 90 से या तो 89 हुए हैं या 90 से 91 हो गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गैप नहीं आया है, बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। कारण पेपर आसान था तो सभी ने लगभग सही उत्तर बता दिए। टाइपिंग कॉल जो होगी वो लगभग 15 से 16 गुना, माने लगभग 50,000 के करीब छात्र इसमें बुलाए जाएंगे, यानी कि 50% से ज्यादा जो जिन्होंने भी एग्जाम दिया है उनको टाइपिंग की कॉल इसमें होगी। ठीक है सी। अब हम आते हैं अपने मूल मुद्दे पर। हमने आपको गूगल फॉर्म दिया था और गूगल फॉर्म में हमने आपसे कहा था कि आप अपने सटीक अंकों को भरें, लेकिन ऐसा होता नहीं, कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। जैसे किसी ने अपने नंबर 100 भर दिए थे, किसी ने 150 भर दिए, किसी ने 857 नंबर भरे थे। कुछ भी फिल कर देने को मन करता है तो वो फिल कर देते हैं, कोई बात नहीं। हम रिडंडेंसी को हटाते हैं, यानी कुछ तो डेटा में एरर रहती ही है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास आप देखेंगे कि 5362 छात्रों ने अपने डेटा को फिल किया है, जबकि परीक्षा में बैठे हैं 80 से 85 हजार लोग, यानी हमारा डेटा उनके मुकाबले भी लगभग 17 गुना छोटा है, यानी काफी छोटा डेटा है अगर उसके कंपैरिजन में करें। फिर भी एक ऐसी परीक्षा जिसमें 80 से 85 हजार लोग बैठते हैं, 5000 लोगों का डेटा भी मायने रखता है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ पेपर देते हैं, नंबर कम रहते हैं तो वो डेटा को फिल नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अच्छे अंक लाने वाले भी साथी होते हैं जो इन सब पर विश्वास नहीं करते हैं। सुनिएगा, तो ये डेटा आपने फिल किया, हमने अपने चैनल पर इसको फिल कराया था। इस डेटा को हमने एनालाइज किया, इनके जो कंक्लूजन्स तो हमने निकाले। तो इसका जो एवरेज स्कोर हमने देखा सारे बच्चों का, देखो बहुत ज्यादा बिलो मार्क्स वाले लोगों ने फिल नहीं किया है। जैसे हम 60 के नीचे आते हैं तो बस स्टूडेंट्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, और 50 के नीचे तो किसी ने फिल ही नहीं किया है। तो हमने देखा कि 90 से ज्यादा अंक लाने वाले कुल मिलाकर 165 लोग थे। ये हो सकता है कम भी हो, क्योंकि कुछ लोग वाहवाही में भर देते हैं। 85 से ज्यादा और 90 के बीच में, 85 और 90 के बीच में है ये, 85 और 90 के बीच में 790 लोग हैं। ये अलग है, मैंने 90 से ऊपर, ये 85 से 90, ये 80 से 85 के बीच में हमने देखा कि सर 1620 छात्र हैं। ये 80 से 90 नहीं है, 80 से 85 है। 75 प्लस का मतलब 75 से 80 के बीच में 1400 स्टूडेंट्स थे, और 70 प्लस वाले थे सर 720 स्टूडेंट्स, और 60 प्लस वाले थे 320, और फिर जो डेटा बचता है वो 60 से नीचे वालों का था, यानी कुछ जो डेटा बचेगा वो 60 से नीचे वालों का था, तो मैंने उनका डेटा नहीं लिया। ये एक पैटर्न समझ में आया
कि सबसे ज्यादा जो कंजेशन है, यानी सबसे ज्यादा जो भीड़ इस डेटा में आपको दिखेगी वो 80 से लेकर 90 के बीच में ही आपको दिखने वाली है। माने सबसे ज्यादा भीड़ 80 से लेकर 90 के बीच में है और 75 प्लस वाले भी उस भीड़ में शामिल है। सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो 75 से लेकर आपके 90 तक है। इसी में 16, 7, 23 और 14 लगभग 3500 लोग तो इसी में हो जाते हैं। तो अगर आप देखें तो सर 75 या 75 के ऊपर एक हम लोग लाइन खींच सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ बॉर्डर लाइन। तो आप इस डेटा को रीड करेंगे और मैंने कहा कि इस डेटा को कैसे रीड करना है कि 85 प्लस मींस 85 टू 90 के बीच में। तो ये एक पैटर्न हमने इसमें देखा। फिर नीचे आने पर डेटा कम होता जाता है, 60 से नीचे डेटा बिल्कुल कम हो, जितने बच्चे हैं वो सिर्फ 60 से कम वाले ही रहेंगे। तो इस पर हम क्या एनालाइज कर सकते हैं? हम ऐसा मानते हैं कि डेटा में रिडंडेंसी है, यानी कुछ ना कुछ तो एरर है, लेकिन फिर भी एक पैटर्न हम इससे समझ सकते हैं कि कहाँ ज्यादा डेटा डेंस है, कहाँ थोड़ा सा स्पार्स हो जा रहा है, यानी 90 के ऊपर बहुत कम लोग होंगे। यानी मैं ऐसा मानता हूं कि 90 के ऊपर चूंकि हमारे पास डेटा कम ही है, तो हम ऐसा मानते हैं कि 165 70 टोटल बच्चे होंगे 80,000 में से, पहले यहाँ पे इतना फिल किया है। तो ये हम एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अब इन सबके बेस पर हमने टाइपिंग की कट ऑफ समझी। टाइपिंग की कट ऑफ जो आप, अच्छा एक हमने और पैटर्न देखा सर कि जिन लोगों ने 55-12 का पेपर दिया था उनके 3284 में कितने नंबर हैं। तो हमने एक पैटर्न वहां भी एनालाइज किया कि ऐसे स्टूडेंट जिनके पिछली 55-12 और 3284 को कंपेयर करें तो सर लगभग 20 से 26-25 नंबर का गैप हो रहा है। हमने कट ऑफ टाइपिंग के लिए यहाँ पे डिसाइड करी। टाइपिंग कट ऑफ हम आपको अपने अनुमानों के आधार पर बता रहे हैं 62 प्लस माइनस 1, यानी 62 प्लस माइनस 1 यानी 63 या फिर इसी के आसपास जो है आपके टाइपिंग कट ऑफ लगने वाली है सारी कैटेगरीज की। यूआर, ओबीसी, डब्ल्यूएस, वुमेन और एससी सभी मैं बता रहा हूं कि इनकी इतनी कट ऑफ लगने वाली है। एसटी की हमें लगता है कि 53-4 के आसपास रहेगी और फ्रीडम फाइटर के 57-8 के पास रहेगी, यानी इतने नंबर वाले टाइपिंग में बुलाए जाएंगे। तो ये तो अभी सर्वे पर आधारित है, ये कोई इंफॉर्मेशन वैसी नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, एक प्रेडिक्शन है, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि सर्वे के बेस पर ऐसी कट ऑफ टाइपिंग की जा सकती है। ये पहली कट ऑफ आपने नोट करनी है। अब इस कट ऑफ के बेस पर लगभग 50,000 लोगों को बुलाया जाएगा। हम फाइनल सेफ स्कोर की भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपसे। तो अब मैटर ये होता है कि सर टाइपिंग थोड़ी सी कठिन होती है, इतनी तो कठिन जरूर होती है कि सब नहीं पास कर सकते। अभी भी आपने 55-12 में देखा कि 90,000 लोग बुलाए गए और 25-30,000 से ऊपर ज्यादा क्वालिफाई करने वाले नहीं है। यानी सबसे बड़ा गेम यहां होने वाला है 50K में। बुलाए तो जाएंगे लेकिन टाइपिंग क्वालिफाई करना एक मेजर चैलेंज होगा। तो अगर आपके नंबर इससे ऊपर हैं तो पहले तो आप टाइपिंग सीखना स्टार्ट कीजिए। पिछली बार मेरे से बहुत सारे लोग पूछते रहे कि सर कहाँ प्रैक्टिस करें, तो मैं तो खैर उस समय नहीं बता पाया था। तो अभी बच्चों ने कहा कि सर कुछ सॉफ्टवेयर ठीक चल रहे हैं, मैंने भी उनसे बात करी। तो एक पहला तो जिनके जिनके इसके ऊपर नंबर है, एक रेपो टाइपिंग करके सॉफ्टवेयर है, इनका मैंने इंटरफेस देखा। अभी अभी मैंने अपने लैपटॉप में इसको भी लॉगिन भी किया था, तो मैंने देखा कि ये यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित है। अब चूंकि मेरा तो टाइपिंग का काम है नहीं भाई, हमारा तो पढ़ाने लिखाने का काम है, तो बच्चे पूछते रहते हैं कि सर कहाँ टाइपिंग करे, कौन बढ़िया सॉफ्टवेयर है। तो मैं पिछली बार नहीं बता पाया था क्योंकि जब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता मैं बता नहीं पाता। तो मैंने इनका भी सॉफ्टवेयर खोल के देखा, इनसे मैंने बात भी करी कि भाई क्या मैटर है, कैसा आपका सॉफ्टवेयर है, बढ़िया है कि नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी पे है कि नहीं है। तो हमने इनका इनका इंटरफेस देखा, थोड़ा सा चला वला के देखा कि चल रहा कि नहीं, ठीक है इनका इंटरफेस। तो जो लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या सीखना भी चाहते हैं तो रेपो टाइपिंग आपके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर हो सकता है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये यूपी ट्रिपल एससी के फुल्ली पैटर्न पर इन्होंने अपडेट करके रखा है और नया अपडेट भी इनका 1-2 दिनों में आने वाला है, अभी सुबह ही बता रहे थे। तो हमने कहा ठीक है, बढ़िया बात है, ऐसा बनाइए कि फिर बच्चे शिकायत ना करें। क्योंकि हम अगर किसी बात को बता रहे हैं इसका मतलब यह है कि सर वो भरोसेमंद होना चाहिए और वहां से बच्चे फेल होके ना लौटे। मेरा कोई लाभ नहीं होना चाहिए, वो बात अलग है। मैंने इनसे साफ कहा कि भाई मैं तो टाइपिंग के फील्ड में हूं ही नहीं, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इनका बेस्ट सॉफ्टवेयर मुझे अभी तक लगा और मैंने कहा कि देखो भाई मेरे बच्चों को तो डिस्काउंट मिलना चाहिए, वरना तो फिर कोई फायदा ही नहीं इस चीज का। तो इनके 1 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के, साल भर के प्लान्स हैं, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि देखो भाई मेरे बच्चे जो है या जो मेरे चैनल से जुड़े लोग हैं उनको तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, तभी तो वो आपकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है। फिर जो है
बात है कि ये इनका इंटरफेस है, आप देख सकते हो इनमें बहुत सारे मोड है, जैसे लर्निंग मोड इनका है, स्पीड बूस्टर मोड है, प्रैक्टिस मोड है, और उसके बाद हर तरह की स्टेनो की भी चीजें हैं। अच्छा, एक इनकी खास बात है और लगी, एक ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सारी चीजें बिल्कुल सभी के लिए मतलब अलाउ हो जाता है, सेंटर के लिए, स्टेट के लिए। दूसरा, ये यूपी ट्रिपल एससी के बेस पर चल रहे हैं, चाहे कृति देव करिए, मंगल करिए, और रिमिंगटन इंग्लिश करिए, मराठी करिए, प्रिंट आउट में इंग्लिश करिए, कुछ भी करिए, मंगल आपका कृतिदेव, हर तरह की प्रैक्टिस है और भर भर के इसमें लेसन है, सारा पैटर्न एकदम मतलब इंटरफेस इनका ठीक लगा मुझे। तो हमने कहा कि भाई कि गाइडर के स्टूडेंट्स को कितना डिस्काउंट देंगे। पहले तो कहे कि सर डिस्काउंट तो हम देते नहीं स्टूडेंट्स को वैसे, तो हमने कहा नहीं, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि सर हम 10% डिस्काउंट आपके बच्चों को देंगे। हमने कहा ये भी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा जी, हम लोग थोड़ा सा डिस्काउंट को बढ़ाते हैं। हमने कहा जो गाइडर के स्टूडेंट्स हैं जो हमसे गाइडर से लेंगे उनको आप 15% का डिस्काउंट दीजिए, वो कोई भी प्लान ले, वो कोई भी प्लान खरीदें, अगर वो प्रैक्टिस आपके प्लेटफॉर्म पर करे तो गाइडर के स्टूडेंट्स को 15% का डिस्काउंट मिलना चाहिए, है ना। ये बढ़िया बात थी। तो हमने कहा फिर ये मिलेगा कैसे, तो देखो अगर आप 50% डिस्काउंट चाहते हो, भाई मेरा तो कोई टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है नहीं, मेरा तो पढ़ाने लिखाने का काम, मुझे ये ठीक लगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी आपका जो हित लगे, जो आपको बेस्ट लगे आप कर लीजिएगा। हमारा जो नंबर है वही 8400340162। डायरेक्ट जाएंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर हमारे थ्रू जाएंगे, हमसे संपर्क करेंगे, हमसे जो है परचेज करेंगे, तो हम आपको 15% का डिस्काउंट कभी भी आप कहेंगे हम दिला देंगे। यानी कि अगर 400 का कोर्स है तो सर 15% जोड़ लीजिए, 60 रुपए आपके सिर्फ इस वीडियो और इस चैनल की वजह से कम हो जाएंगे। ये हम आपके लिए कर सकते हैं। पिछली बार भी सारे लोग कहीं ना कहीं से खरीद रहे थे, तो हमने कहा भाई आप करिए, हमसे क्या मैटर है, हमारा तो कोई ऐसा वो काम नहीं। तो आप इसको देख लेना, आप इसको चले जाना, आपको पसंद आए, ठीक लगे तो आप इसमें प्रैक्टिस करना, बनना तो फिर आप जैसे मर्जी हो वैसे करना। ठीक है जी, चलिए अब हम आते हैं सेफ फाइनल स्कोर पर। हमें लगता है कि सेफ फाइनल स्कोर 16 से 21 नंबर की रेंज में बढ़ने वाला है। जितनी हमने टाइपिंग की कटाव बताई है उसमें भी ये 16 से 21 प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं। पहला तो 55-12 के इसमें सारे स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं। अगर 55-12 का रिजल्ट आ गया तो फिर ये मान लो कि आधी भीड़ तो कम हो जाएगी, टॉप स्कोरर इसमें से चले जाएंगे। फिर हो सकता है कि वो टाइपिंग देने भी ना जाएं, अगर तब तक आ गया, और टाइपिंग देने गए तो फिर वो डीवी नहीं कराने जाएंगे। अब 2-4-10 लोगों का आप अपवाद हटा दीजिए, वो लोग हर भर्ती में बैठते हैं और उनका हम हाथ पकड़े पैर पकड़े वो नहीं छोड़ने वाले भैया। तो 2-4-10-20 लोगों का आप डेटा हटा दीजिए कि वो हर भर्ती में कराएंगे, लेकिन 55-12 में बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, विभाग मिल जाएगा, तो फिर वो 32-84 में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। वीपीओ आ गया तो ऑब्वियसली बीपीओ वाला क्यों ज्वाइन करेगा, मंडी सचिव का आ गया, ऐसे अगर रिजल्ट आ गए तो 32-84 के रिजल्ट आते आते बहुत सारे लोग डीवी स्किप कर देंगे। हमारे आपके कहने से नहीं सर, वो अपने मन से कर देंगे, क्योंकि हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होता। हमने देख रखा है कि इंसान वह करता है जो उसका जिसमें उसका भला हो। तो भैया इनका भला हो जाएगा तो ये फिर किसी का भला क्यों नहीं चाहेंगे, और चाहेंगे नहीं, ये बाय नेचुरल हो जाएगा। तो एक बड़ा फैक्टर होगा, अगर डीवी स्किप हो जाती है, टाइपिंग स्किप हो जाती है, तो फिर इस रेंज में रहेगा, बाकी तो फिर देखा जाएगा, लेकिन ये एक मेजर रोल रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा आपका डेटा रहा। हमने पूरी कोशिश की कि आपकी चीजें सही हो। बाकी जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप जो है तैयारी कर लीजिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि सर आप डरें, इसलिए कह रहे हैं कि आप तैयारी करें। तो लेखपाल लिख के 8400340162 पर भेज दीजिए, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो पठन पाठन करिए। कहीं से कर भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3-4 महीनों में पूरा कर लीजिए। ठीक है जी, बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या अनुमान है, क्या क्या टफ रह सकती है। आप भी अपने हिसाब से, आप भी बुद्धिमान लोग हैं, आप भी प्रबुद्ध लोग हैं, बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये डेटा सर्वे पर बेस्ड था, उसी पर हमने बता दिया है, बाकी जैसा होगा अपडेट आपको मैं देता रहूंगा। थैंक यू सो मच।